अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और जिसमें हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनके सोल्यूशन सेट फाइंड करने हैं वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की फॉर्म में है। रेडिकल इक्वेशंस हैं मतलब जिनमें हमारे पास अंडर रूट, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, हम कह सकते हैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जिसमें गिवन होता है। अब ये जो रेडिकल साइन इसके ऊपर दिया हुआ है इसे हमने रिमूव करके इसे ख़त्म करने के बाद हमने एक्स या जो भी वेरिएबल एक्स वाई जी जोन सा वेरिएबल होगा उसका सोल्यूशन सेट मतलब उसकी वैल्यू मालूम करनी है और उसके बाद हमने चेक भी करना है। और चेकिंग का पर्पस क्या है वो भी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो बच्चे डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें हमें रेडिकल एक दिया गया रेडिकल एक्सप्रेशन 2x, उसके रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है इक्वल टू 4। अब बच्चे सबसे पहले आप याद रखें कि आपने क्या करना होता है, आपने ये रेडिकल का साइन खत्म करना है। अब ये क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। जिस तरह वायरस को खत्म करने के लिए एंटी वायरस होता है, इस तरह स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। 2x इक्वल टू 4, यहां पे भी 2x और इधर 4 का स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट से कट गया, क्या बचा 2x, इधर क्या आ गया 16। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, आंसर आ गया मेरे पास 8। अब क्या ये मेरे पास सोल्यूशन सेट है या नहीं, इसके लिए हम करते हैं चेकिंग। अब चेकिंग का मेन पर्पस क्या होता है, चेकिंग से हमें पता चलता है कि हमारा ये सोल्यूशन सेट बनेगा या ये एक्सट्रेनियस रूट है, मतलब ये सेटिस्फाई अगर नहीं होगा। अब सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है, चेकिंग। अभी चेकिंग में आपको करके दिखाता हूँ कि चेकिंग में होता क्या। अब चेकिंग हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब चेकिंग में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेना है, आपने सेम जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसे आपने एज इट इज लिख देना है। एज इट इज लिखने के बाद आपने इसमें पुट कर देना है x की जगह x की वैल्यू। x ये आंसर क्या है 8, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, याद से बच्चे इधर इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल देना है। अब क्वेश्चन मार्क क्यों डालना है, क्या ये जरूरी है बच्चे, ये अच्छी बात होती है क्वेश्चन मार्क डाल देने से। हमें ये पता चलता है कि अभी तक हमें ये क्लियर नहीं है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। अगर हम इक्वल टू साइन के ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ क्या कि दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो बच्चे 2 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी लिख दें, अंडर रूट 16 होता है 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। या बेशक आप इस तरह करके 4 का स्क्वायर लिख के इस तरह करना चाहते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं डालना क्योंकि ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, ठीक है। अब ये इक्वल आ चुके हैं, इसके नीचे आपने लिख देना है सोल्यूशन सेट। अब सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखेंगे, जिस जो आंसर हमारा सेटिस्फाई जिसने किया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आई है, उसको आपने लिख देना है, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में सेम उसी तरह आपको एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया गया है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर ले लेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 2, यहां पे भी आप इसी पहले स्टेप में स्क्वायर ले लेंगे यहां पे। अब यहां पे स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, क्या बचा x माइनस 3 और इधर क्या हो जाएगा 4, माइनस 3 इधर आके प्लस 3, कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास 7। अब आंसर आ गया बच्चे 7। अब हम क्या करेंगे, चेकिंग। अब चेकिंग में सेम उसी तरह का बच्चे प्रोसेस आपने करना है। वैसे तो ये पूरी 5.2 में कंसेप्ट बिल्कुल सेम चलता है, जिस वजह से बहुत आसान है। वैसे पूरा चैप्टर 5 जो है आपकी, मैंने आपको पहले बताया था 5.1 में कि ये आपकी बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे सही तरीके से आपको समझना चाहिए। अब आप यहाँ पे पहले एक दफा क्वेश्चन को रिपीट में लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पुट कर देनी है वैल्यू ऑफ x। पुट x इज इक्वल टू 7। अब 7 पुट करूंगा तो इधर आ जाएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट 4। अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। 2 इक्वल टू 2, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, 2 इक्वल टू 2, सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नीचे क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, 2 नहीं लिख देना, ये तो सेटिस्फाई हो चुका है। सोल्यूशन सेट में आप अपना आंसर जो x की वैल्यू जिस पे सेटिस्फाई किया है, ठीक है 7।
अब इस पे आ जाते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारे पास, बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ वैल्यूज चेंज है। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइडों पे आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, क्या बचा x माइनस 5 और इधर आ जाएगा 9। अब माइनस 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, x का आंसर आ गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे चेकिंग। अब चेकिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है, x माइनस 5 इक्वल टू 3। उसके बाद आपने पुट कर देना है x इक्वल टू 14, जो आपके पास आंसर आया था x का। पुट करते साथ ही बच्चे आपने याद रखना है कि इक्वल टू के ऊपर क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है, जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे उस वक्त, ठीक है। और कब तक डालते रहना है, जब तक अनटिल और अनलेस आपके पास दोनों साइडें इक्वल नहीं आ जाती। 14 में से 5 क्या आ जाएगा 9, 9 क्या होता है बच्चे 3 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कट गया, 3 इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड। अब बच्चे आपने लिख देना है सोल्यूशन सेट। क्या लिख देना है, सोल्यूशन सेट। बच्चे अगेन मैं आपको बता दूं, 3 आपने लिखना, क्या लिखना है सोल्यूशन सेट में 14, ये जो वैल्यू पुट करके जो सेटिस्फाई हो। अगर सेटिस्फाई ना हो तो उसके लिए भी हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चंस में, हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होगा। सो अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सेम रेडिकल एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। इसमें आपने सेम फर्स्ट स्टेप में क्या कर देना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे ये जो तीनों सवाल हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम हैं, यहाँ पे भी हमने यही करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तीनों के तीनों क्वेश्चंस में सेम काम करना है। अच्छा, अब बच्चे पूछते हैं कि सर ये क्या जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए उसमें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं, इस वजह से मैंने तीनों में लिख दिया है। तो बच्चे ऐसा नहीं है, वो भी मैं आपको केसेस बताऊंगा जिसमें पहला स्टेप टेकिंग स्क्वायर नहीं होता और वो उसकी वजह भी बताऊंगा आपको। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर ली, 2x प्लस 1 इक्वल टू 9, ठीक है बच्चे। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्क्वायर और इधर मैं ले रहा हूँ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के 2x प्लस 1 बच गया, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा। 81 में से 1 निकालें तो 80 बच जाता है, जबकि 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। अब बच्चे आपने क्या करना है, अब आपने करनी है चेकिंग। अब चेकिंग में क्या होगा, चेकिंग में जैसे मैंने बताया आपने क्वेश्चंस को जो आपके पास गिवन है उसे आपने सेम एज इट इज लिख देना है। और बच्चे ये याद रखा करें, रेडिकल का साइन होता है, कुछ बच्चे ऐसे लिख रहे होते हैं, ऐसे नहीं होता बच्चे, और कुछ बच्चे ये यहाँ तक लेके जा रहे हैं, ये भी गलत है। देखें जो उसके रेडिकल के साइन के अंदर है वैल्यूज हैं उन्हीं तक हो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा हो ना कम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पुट कर लूंगा, पुट x इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 40 इक्वल टू 40, इधर मैं पुट कर देता हूँ 40 x की जगह पे, और जैसे ही मैंने पुट की वैल्यू साथ ही मैं इक्वल टू के ऊपर क्या डाल दूंगा क्वेश्चन मार्क, और इस तरफ क्या था इक्वल टू के 9, 240 ज़र 80, 80 प्लस 1 9, ये कितना हो जाएगा 81 9। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर अंडर रूट से कटा 9 इक्वल टू 9। तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बच्चे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट, वो मेरे पास क्या आ जाएगा 40, जिसको मैंने पुट करके जो अपनी इक्वेशन है उससे सेटिस्फाई किया, ठीक है। अब बच्चे इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपने डायरेक्ट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं 5x माइनस 4। अब बच्चे जैसे ही दोनों साइड पे लूंगा तो इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के 5x माइनस 4, और फिर इधर आपने क्या कर लेना है 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196,
4 उधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी उधर माइनस है, इधर आके प्लस, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास 200। 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर मेरे पास क्या बच जाएगा, x का आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, सेम आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 का आया था वही आंसर आ गया, लेकिन अब चेकिंग में से चेक करते हैं क्या ये दोनों साइड सेटिस्फाई करता भी है या नहीं। चेकिंग, क्वेश्चन एज इट इज आप लिखते हैं 5x - 4 = 14। अब पुट कर देते हैं, पुट x = 40, 5 × 40 - 4, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, 5 40 ज़र कितना आ गया 200 - 4 14, ये कितना आ जाएगा √196 = क्वेश्चन मार्क 14, ये कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर होता है 196, ये स्क्वायर कट जाएगा स्क्वायर रूट से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 = 14। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये दोनों इक्वल आ गई, तो हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो उसमें क्या आ जाएगा 40। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि इसमें नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो जब हम चेकिंग करते हैं उसमें ये थोड़ा सा डिफर कर जाता है इन क्वेश्चन से, बाकी तो सेम ही है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमने किया, ये स्क्वायर रूट से काट के 3x - 5 आ गया। अगर माइनस अंदर हो स्क्वायर के ब्रैकेट में और ऊपर स्क्वायर हो तो याद रखें नेगेटिव के जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो माइनस कुछ बच्चे कहते हैं सर, और अगर आप कैलकुलेटर पे इस तरह करके लिखेंगे -10 का स्क्वायर तो -100 ही आएगा। जब आप ब्रैकेट में लिखेंगे -10 का स्क्वायर तब वो 100 आएगा। ये बात बच्चे याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब देखें ब्रैकेट के यूज से क्या हुआ, ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो स्क्वायर है ये नेगेटिव साइन के भी ऊपर है और इधर मतलब है ये सिर्फ 10 के ऊपर है, तो 10 का स्क्वायर 100, नेगेटिव साइन ऐसे ही ब्रैकेट लिखेंगे यूज करेंगे तब होगा। कुछ बच्चे जल्दी में इधर ब्रैकेट नहीं लिखते जिसकी वजह से अब देखिए अगर इधर ब्रैकेट लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, लेकिन इधर अगर आप ब्रैकेट नहीं लिख रहे ये एक इशू है जिसकी वजह से आपका सवाल गलत हो सकता है। अब यहां पे क्या होगा -5 इधर आके क्या हो जाएगा +5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 105। 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हमारे पास कितना आएगा 35। 105 को जब 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है 35। अब बच्चे टाइम है हम इसे पुट करें और चेकिंग करें। ठीक है, अब चेकिंग के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है सेम एज इट इज जिस तरह गिवन है, 3x - 5 = -10। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा x = -35। तो ये बच्चे मैं 3 × 35 - 5, ये आ गया -10। अब बच्चे 3 को 35 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 105 - 5 = -10। यहाँ पे मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ बच्चे, कितना आ जाएगा √100। देखिए 105 में से 5 माइनस किया, 105 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 100 आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज लाजमी करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना, जब पुट कर लेंगे तब। अब इधर कितना आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा -10। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे बच्चे कर जाते हैं गलती। अब देखिए वहां पे -10 है, यहाँ पे 10 है, तो ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट आ गया है जो सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम लिखेंगे 10 इज नॉट इक्वल 10, हम लिखेंगे सो 35 इज एक्सट्रीनियस रूट। तो अगर एक्सट्रीनियस रूट आ गया तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या होगा, तो याद रखें सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा ऐसे केस में वो होगा नल सेट। ठीक है, एम्पटी हमारा सोल्यूशन सेट नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो x का आंसर आया 35 वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी 35 जो है वो एक्सट्रीनियस रूट है, तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा नल सेट।
सो बच्चे अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 आपके पास बिल्कुल ये एक तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में कह रहा था कि हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है रेडिकल एक्सप्रेशन वाला जिसमें आपको फर्स्ट स्टेप में टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना हो, क्योंकि देखिए बच्चे स्क्वायर कब लेते हैं, जब हमारे पास ये रेडिकल एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट है ये बिल्कुल सेपरेट हो, ठीक है, इसके साथ जो जिस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर एग्जांपल ये मौजूद है तो उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर ना हो। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, -3 को, इसको सिंपल सी बात है बच्चे, देखिए इस रेडिकल एक्सप्रेशन के बाहर लिखा हुआ है तो इसे हम फौरी तौर पे ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे। तो ऑपोजिट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, +3 होने के साथ ये क्या बन जाएगा, y + 4 = 5। यहाँ पे हम कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे हम दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर y + 4 का स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट के y + 4 = 25, +4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। अब बच्चे हमारे पास आंसर तो आ गया 21। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे चेकिंग करनी है इसकी और इसे पुट करना है इक्वेशन में। जो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन आपको क्या दिया है, √y + 4 - 3, इसे रेडिकल के साइन के अंदर नहीं लिख देना बच्चे, इस चीज की एहतियात करनी है आपने। अब आप पुट कर देंगे, पुट y, यहाँ पे वेरिएबल y है इक्वल टू दिस 21। अब 21 + 4 - 3 = 2। अब बच्चे मैं फर्दर यहाँ पे कर लेता हूँ, 21 + 4 कितना हो जाएगा, 25, -3 = 2, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये कितना आ जाएगा, 5 - 3 = 2। 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 2। दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 21। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में सेम इस तरह ये काम है, बस बच्चे एक बात जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, ये जो पूरा रेडिकल एक्सप्रेशन है इसके साथ जो बाइस के साइन है वो क्या है, माइनस है, नेगेटिव। तो कोशिश करें अगर इसे नेगेटिव भी रखें तो कोई इशू नहीं है, जब हम टेकिंग स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन बच्चे अगर हमें इसे पॉजिटिव करना चाहिए, देखें वो हमारे लिए आसानी हो जाती है बाद में, ठीक है। अब आपको सिंपल इक्वेशन बनानी है, जब उसे आपने पॉजिटिव करना है तो क्या करें, आप इसे इक्वल टू की साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 1 = 5। देखिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई, ठीक है। जो नेगेटिव था इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव। और अंदर के जो साइन, मतलब रेडिकल एक्सप्रेशन के जो अंदर साइन होते हैं अंडर रूट के अंदर, वो आपने चेंज नहीं करने, चाहे वो इक्वल टू से इधर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 5 का स्क्वायर इक्वल टू √2x - 1 का स्क्वायर, ये अब आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25, ये स्क्वायर √, से कट गया 2x - 1। अब देखें बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये जो एक एक्सप्रेशन बना है, अब इसमें क्या है, इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल -1 को किधर ले जाना है, उस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1, ये कितना आ जाएगा 26 = 2x, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 13। अब हमारे पास 13 आंसर आ गया, इसे हमने कर देनी है इसकी चेकिंग। चेकिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वेशन को इस तरह लिखना है, 5 - 2x - 1 = 0। पुट कर देंगे, पुट x = 13, 5 माइनस स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, 2 × 13 - 1 = 0, ठीक है। फर्दर हम इसे क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे एक स्टेप और कर लेता हूँ, 5 माइनस ये कितना आ जाएगा, 26 - 1 = 0, 5 - √25
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 0। अब ये √25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है। बेशक आप इसे ऐसे लिखते हैं 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर √ से कट गया, 5 - 5 मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। तो दोनों साइड इक्वल आ चुकी हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं तो मैं सोल्यूशन सेट में लिख सकता हूं, सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ जाएगा? 13, x इक्वल टू 13। ठीक है, जिसे पुट करके सेटिस्फाई कर गई हैं, दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सेम वही काम है बच्चे। आपने सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे और ये -12 उधर जा क्या हो जाएगा? +12 -10 एज इट इज। तो 12 - 10 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। अब ये हमारे पास सिंपल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3-2 में इक्वेशन देखी थी, बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन बन गई है, सिंपल। अब यहाँ पे आपने क्या कर देना है? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे आप क्या ले लेंगे? स्क्वायर y + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, y + 1 इक्वल टू 4 + 1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमने इसकी क्या कर लेनी है? चेकिंग। और चेकिंग में बच्चे ख्याल रखना है आपने, ये नो आप इधर पुट कर रहे हो, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होता है, क्वेश्चन में एक्सप्रेशन, उसमें आपने पुट करना होता है। ठीक है, वो हमें क्या दिया है? y + 1 -12 इक्वल टू -10। यहां पे हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 3 + 1 -12 इक्वल टू -10 क्वेश्चन मार्क। ये कितना आ जाएगा? √4 4 - 12 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -10। ये कितना आ जाएगा? 2 √4 हमारे पास क्या होता है? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर √ से कट जाएगा। 2 - 12 कितना आ जाएगा मेरे पास? या बेशक आप इसे इस तरह करके लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको समझने के लिए आसानी होगी। 2 का स्क्वायर था 4, स्क्वायर स्क्वायर √ से कट गया, 2 - 12 -10। ठीक है, अब क्या होगा? 2 - 12 करेंगे तो -10, माइनस और -10 दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब दोनों साइड भी इक्वल है तो हम सोल्यूशन साइड लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आया 3। होप सो बच्चे आपको ये सारे क्वेश्चन समझ भी आ रहे होंगे। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हैं, जो आपने क्लास 7 में जो बेसिक पढ़ा था अंडर रूट के बारे में, बिल्कुल उसी की तरह है। जस्ट आपने एक वेरिएबल जो होता है उसका एक आंसर निकालना होता है। तो अब बच्चे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।